गुजरावाला इंतजामिया ने अपोजिशन को जिन्ना स्टेडियम में जलसे की इजाज़त दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हुकूमत जलसों की इजाज़त इसलिए दे रही है ताकि अपोजिशन सियासी इंतकाम का कार्ड इस्तेमाल न करे। हुकूमती तर्जुमान के इजलास से खिताब में उन्होंने फिर वाज़ेह किया कि अपोजिशन से मुफाहमत नहीं होगी। पहले दिन से कहा था कि लूट मार करने वाले इकट्ठे हो जाएंगे, ये जलसे करें या धरना दें, एनआरओ नहीं मिलना। अपोजिशन की तहरीक से कोई परेशानी नहीं है, अपोजिशन को एनआरओ दे दें तो कोई तहरीक नहीं चलेगी। वज़ीर आज़म ने NA 120 में ज़िमनी इंतखाब में 2.5 अरब रुपए खर्च का मामला मंजर आम पर लाने की हिदायत कर दी। इस ज़िमनी इंतखाब में कुलसूम नवाज जीती थी। हुकूमत गुजरावाला में PDM का जलसा रोकने के लिए पुलिस को इस्तेमाल कर रही है। शाहिद खाका नवासी का इल्ज़ाम। कहा कि पुलिस और ज़िले इंतजामिया को समझना चाहिए कि वो इमरान खान के मुलाजिम नहीं है। जलसे की दरख्वास्त पर आज तक जवाब नहीं आया। अब 16 अक्टूबर का जलसा GT रोड गुजरावाला पर होगा। एहसन इकबाल ने कहा कि जलसे से पहले हुकूमत कारकुनों के घरों पर छापे मार रही है। इमरान खान न्याजी की हुकूमत की टांगें कांप रही हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कारकुनों की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। पकड़ धकड़ के बाद पुलिस और जिले इंतजामिया ने ट्रक और कंटेनर ड्राइवन रोड और जाती उमरा जाने वाले रास्तों पर खड़े कर दिए। मुख्तलिफ शहरों से मुस्लिम लीग नून के पोस्टर्स, बैनर्स और पैनाफ्लिक्स उतारने का सिलसिला भी जारी। 16 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली रद्दोबदल का इम्कान। मसनूआत पर पेट्रोलियम लेवी कम करके कीमतें कम की जा सकती हैं। पेट्रोल पर फी लीटर 27 रुपये 32 पैसे, डीजल पर फी लीटर 30 रुपये और मट्टी के तेल पर फी लीटर 11 रुपये 43 पैसे पेट्रोलियम लेवी आयद है। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी। हतमी फैसला वज़ारत ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। हमाद अजहर ने कहा कि 55,000 टन चीनी पाकिस्तान आ चुकी है। आइंदा कुछ रोज में 1 से 2 लाख टन चीनी आएगी। चीनी मार्केट में आने के बाद 15 रुपये फी किलो तक कमी होगी। वफाकी वजीर फ़खर इमाम ने कहा कि सिंध ने गंदम फराहमी में इस्तेहकाम नहीं होने दिया। हुकूमत के पास गंदम का वाफिर ज़ख़ीरा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि चीनी और आटे की कीमतें बढ़ी हैं, कीमतें नहीं बढ़ना चाहिए। कीमतों में कमी के लिए विफाक के साथ सूबों को भी किरदार अदा करना होगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी चेक करना सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। तर्जुमानों के इजलास में वुज़रा का महंगाई पर इजहार तशवीश। वुज़रा का कहना था कि सबसे पहले अशाया खुरनोश की कीमतों पर काबू पाना होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि महंगाई से मुतल्लिक चीज़ें हुकूमत के काबू में हैं। सीमेंट इंडस्ट्री फाल हो गई, मोटर बाइक्स और कारों की पैदावार भी कई गुना बढ़ गई है। महंगाई के खिलाफ मैच में पंजाब हुकूमत की विकेट गिर गई। गुज़िश्ता रोज प्राइस कंट्रोल कमेटी के खसूसी नुमाइंदा मुकर्रर होने वाले खुर्रम लगारी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। खुर्रम लगारी ने मुआवने खसूसी वज़ीर आला पंजाब के ओहदे से भी चंद रोज पहले इस्तीफा दे दिया था। खुर्रम लगारी अपने हल्के में काम न होने की वजह से नाराज है। मोटरवे ज्यादती केस के मुलजिम आबिद ने खुद गिरफ्तारी दी या पुलिस ने गिरफ्तार किया? मुलजिम के वालिद के बयान ने पुलिस के दावों पर सवालात उठा दिए। आबिद के वालिद का कहना है कि मुलजिम ने खुद गिरफ्तारी दी। वो शाम 6:30 बजे मांगा मंडी आया। उसके घर आने की इतला पुलिस को दी गई। आबिद को शहरी खालिद भट्ट की मौजूदगी में पुलिस के हवाले किया गया। IG पंजाब का मोटरवे केस के मरकजी मुलजिम आबिद के खुद गिरफ्तारी देने के सवाल पर जवाब देने से गुरेज। सहाफ़ियों ने मुतादिद बार सवाल दोहराया। IG इनाम गनी ने कोई जवाब नहीं दिया। लाहौर पुलिस ने मोटरवे ज़्यादती के केस मुलजिम आबिद के घर के साथ अफराद को रिहा कर दिया। इस्लामाबाद में क्लर्क्स, लेडी हेल्थ वर्कर्स और पेंशनर्स का एहतजाज। पुलिस की मुजाहिरीन को टी चौक पर रोकने की कोशिश नाकाम। मुजाहिरीन रुकावटें तोड़कर पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंच गए, धरना दे दिया। सर्विस स्ट्रक्चर बदलने, पेंशन, लाइफ इंश्योरेंस देने, तनख्वाहों में इजाफे और इंसदादे पोलियो मुहिम में तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। मुतालबात पूरे होने तक धरना जारी रखने का ऐलान।
जमात इस्लामी का मुल्क गिर यौम यकजहती कराची। इस्लामाबाद में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की क़यादत में हकूक़ कराची की रैली, नेशनल प्रेस क्लब से जिन्ना सुपर मार्केट तक मार्च। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि कराची के आवाम के हकूक़ पर डाका डाला गया, हम एहतसाब करेंगे। वज़ीर आज़म साहब, माफिया आपके दाएं बाएं मौजूद है, कौम को टाइगर फोर्स की नहीं, आटा, चीनी और सस्ती दवाइयों की ज़रूरत है। कराची में शहीद मौलाना डॉक्टर आदिल खान और उनके ड्राइवर के कत्ल की तहकीकात जारी। पुलिस की बैंक में दाखिला को कातिलों की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम रखवाने की सिफारिश। बाकी की मजीद सीसीटीवी वीडियोस सामने आ गई। वीडियोस में मौलाना आदिल को करंगी दारुल उलूम में दाखिल होते और निकलते देखा जा सकता है। मौलाना आदिल की दारुल उलूम में दाखिले के वक्त 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान मरकजी गेट के पास मौजूद थे। उनके निकलने के बाद उन्हीं मुल्जिमान को पीछे जाते देखा जा सकता है। बाजोड़ में पाक फौज की चौकी पर सरहद पार से दहशतगर्दों की फायरिंग। ISPR के मुताबिक फायरिंग से पाक फौज के हवलदार तनवीर शहीद और एक जवान जख्मी भी हुआ। वफाकी वजीर शेख रशीद का कहना है कि अपोजिशन वाले ज्यादा लोग नहीं जमा कर सकेंगे। नवाज शरीफ को जो करना है कर लें, सियासत में उनकी कोई जगह नहीं। जमहूरियत में कोर्ट को सबसे ज्यादा इज्जत दी जाती है। अदलिया आपके हक में फैसला करे तो ठीक, ये मुफाद परस्त टोला है जो चाहता है कि हर फैसला इनके हक में जाए। सेनेट इलेक्शन मार्च में अपने वक्त पर होंगे और हम पहले से ज्यादा सीटें लेंगे। गुजरावाला में PDM का जलसा तगड़ा होगा। नून लीग के खुर्रम दस्तगीर का दावा, कहा कि उनके कारकुनों को रोका और गिरफ्तार किया जा रहा है। सरकारी एहलकार उनके होर्डिंग्स और बैनर्स हटा रहे हैं। कुर्सी वालों को धमकियां दी गई। इस किस्म की ओछी हरकतों की क्या वजह है? मरियम औरंगजेब बोली, आप समझते हैं कि धमकाने से नून लीग के कारकुन डर जाएंगे? जितना मर्जी रोकें, 16 अक्टूबर को जलसा होगा। पूरा गुजरावाला डिवीजन जलसागाह बन चुका है। मामले खसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि इक़्तिदार से दूरी का रोना धोना 2 साल से जारी है। आज का ताज़ा झूठ ये है कि उन्हें जलसे से रोका जा रहा है। अवाम को गुमराह करना छोड़ें, सच का सामना करें। जिसने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की उससे निमटा जाएगा। शहरियार आफरीदी कहते हैं कि हुकूमत का मुकाबला माफिया से है, उसे हर हाल में शिकस्त देंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी बारियां लेती रहीं, हुकूमत से 2 साल का हिसाब लिया जा रहा है। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि उन्होंने धांधली के खिलाफ बगावत का ऐलान किया है। 16 अक्टूबर को गुजरावाला से आवाम का समंदर उठेगा। आइन और कानून के दायरे में जंग लड़ना चाहते हैं। तहरीक चल पड़ी है और उसे आखिरी हद तक पहुंचा कर दम लेंगे। उनको दिसंबर नहीं देखने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का लाहौर से गुजरावाला तक रैली की क़यादत करने का फैसला। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि मिक्स अचार पार्टी को जलसों की आड़ में आवाम को बेवकूफ़ बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। PDM की गुज़िश्ता अदवार की बदउनवानियों और माली बंद इंतज़ामियों ने मुल्क को इस नहज पर पहुँचाया। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने और आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम कर रही है। किसके कहने पे कर रहे हैं? इमरान खान के कहने पे कर रहे हैं, बुज़दार के कहने पे कर रहे हैं, CPO के कहने पे कर रहे हैं, किसके कहने पे आप ये काम कर रहे हैं? अब देखें ना, आपने सारी गार्ड ली हुई है और यहाँ आप खड़े हैं और आपकी मौजूदगी में ये पैनाफ्रेंच और वो देखो ऊपर, वो सारा और नीचे उतरो। शेखपुरा में लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ पैनाफ्लेक्स उतारने वालों को रोकने के लिए खुद पहुंच गए। कहा कि पुलिस वालों की मौजूदगी में मुस्लिम लीग नून के पोस्टर्स और बैनर्स उतारे जा रहे हैं। नैब कराची के दफ्तर में वजीर आला सिंध की पेशी। नैब जराये के मुताबिक वजीर आला मुराद अली शाह तकरीबन 1 घंटा नैब के दफ्तर में रहे। वजीर आला सिंध से रोशन सिंध प्रोग्राम, शुगर सब्सिडी केस और गंदम बहरान पर सवालात किए गए। रोशन सिंध प्रोग्राम में 100 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ात नैब हुकाम को पेश की गए। शाहिद खाकान के दौर में NA 120 की ज़िमनी इलेक्शन को चुराने के लिए मनसूबाबंदी की गई। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर का इल्ज़ाम। कहा कि हल्के में 2.5 अरब का खर्चा तरक्याती फंड्स के नाम पर किया गया। नेस्पा के ज़ेर हिरासत मुल्जिमान ने एतराफ़ किया कि उन्होंने इंतखाबात के दिनों में काम किए। मामला एंटी करप्शन से नैब को भेज रहे हैं।
इलेक्शन कमीशन रेफरेंस भी भेजा जाएगा। यास्मीन राशिद कहती हैं कि NA 120 में धांधली से मुतल्लिक किए गए दावे आज सच साबित हो रहे हैं। दोहरी शहरियत से मुतल्लिक नाअहली की दरख्वास्त वफाकी वजीर फैसल वाडा ने बुध को भी जवाब जमा नहीं कराया। दरख्वास्त गुजार के वकील बैरिस्टर जहांगीर जदून ने कहा कि फैसल वाडा ने अदालती निज़ाम का मजाक बना रखा है, वो घर बैठे हंस रहे होंगे। फैसल वाडा की लंदन में 12 जायदादें भी सामने आ गई हैं जो उन्होंने छुपाई थी। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है, मालूम है मामले को कैसे हैंडल करना है। इलेक्शन कमीशन को फैसल वाडा के कागजात नामजदगी समेत तमाम मुतल्लिका दस्तावेजात की नकूल फराहम करने का हुक्म मजीद समाअत 4 नवंबर तक के लिए मुलतवी। पेशावर में BRT बसों में आग लगने की वजह गैर मतवक्के गैर मामूली बैरूनी हालात, कम गुंजाइश के कैपेसिटर करार। चीनी कंपनी ने रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 25 अक्टूबर तक तमाम आलात की तब्दीली और आजमाइशी बुनियादों पर बसें चला दी जाएंगी। PDM के रहनुमाओं के खिलाफ खुरकमर केस वापस ले लिया गया। MNA मोहसिन दावड़ और अली वजीर को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बरी कर दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत एबटाबाद से रियासत की केस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 216 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा फिर स्कूल में मिलते हैं। करना नहीं हमें लड़ना है। कोरोना अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल में किन एहतियाती तदबीर पर अमल जरूरी है, बच्चों को याद दहानी कराने डोंकी किंग आ गया। मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की नसीहत।